स्टूडेंट की बात करते हैं तो अगर न्यू स्टूडेंट को अगर डायरेक्ट अपन MCQ को सॉल्यूशन कराएंगे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अपन क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा थ्योरेटिकल बेस पे सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ टाइप की दे रखी है तो उसको अपन समझते हैं। अब इसमें दे रखा सभी से संबंधित, मतलब अभी अपन इसको एग्जाम्पल टाइम में समझते हैं। क्या कैसे समझते हैं देखते हैं। अभी आपको स्टेटमेंट दे दिया, यानी कि कथन, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट क्या दे दिया आपको, सभी पुस्तकें कागज़ है, सभी पुस्तकें कागज़ है। क्या स्टेटमेंट दे दिया, सभी पुस्तकें कागज़ है। तो आपका ये कथन है, क्या दिया आपको, सभी पुस्तकें कागज़ है, सभी से संबंधित। अब सभी से संबंधित इसका डायग्राम कैसे बनेंगे, पुस्तकें और कागज़। तो सभी पुस्तकें, ये सभी पुस्तकें क्या है, कागज़ है, तो कागज़, तो इसका ऐसा डायग्राम बन जाएगा। यानी क्या दे रखा, सभी से संबंधित। सभी से संबंधित के लिए अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, क्या उसका स्टेटमेंट क्या है, सभी पुस्तकें कागज़, यानी कि जो पूरी जितनी भी ऑल पुस्तकें हैं वो क्या है, अपन कागज़ है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ से संबंधित। अभी 2% है तो उसमें कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज़ अपन को मेल खाती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ संबंधित रहता है। ठीक है, अभी मान लो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिया, इसका एग्जाम्पल लिया कि कुछ, यह कथन है अपन के मिटाने का काम है। इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिए इसको कथन दिया रहेगा आपको, कुछ नदियाँ क्या है, कुछ नदियाँ झील है, कुछ नदियाँ झील है। अपन को कथन में दे रखा है कुछ नदियाँ झील है। अभी नदियाँ और झील में क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। तो इसमें कि वेन डायग्राम, इसका सोलोजिज्म कैसे बनाएंगे, ऐसे। अब इसमें क्या है, ये कुछ ना कुछ इसमें संबंधित है, तो इसको तो ये तो इधर का हो जाएगा नदियाँ, और ये हो जाएगा झील। अब इसको देख के अपन बना सकते हैं कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम कि कुछ नदियाँ झील है। तो इसका जो थोड़ा सा पार्ट है ना, इन दोनों में कॉमन है, तो ये टाइप कंप्लीट होगी। अब आता है नेक्स्ट टाइप, आता है कोई नहीं से संबंधित। अब कोई नहीं से संबंधित क्या होगा, कोई नहीं से संबंधित में क्या होगा, यानी कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कोई संबंध नहीं होगा। तो उसका कथन कैसे आएगा, कथन में लिखेंगे अपन, कथन या स्टेटमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या है इसका, कोई नदी पर्वत नहीं है, यानी कि कोई नदी पर्वत नहीं है, कोई नदी पर्वत नहीं है। तो नदियाँ ले लिए, नदी इसको लिख दिया, तो पर्वत ये हो गया, इसको तो बोलते हैं पर्वत, और ये हो गए नदी। अब इससे है क्या कुछ संबंध, नहीं है, तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा इसका। ठीक है, बन गया, कोई नहीं से संबंधित। ठीक है, अब इससे एक देसी जुगाड़ भी है इसको किस तरह से याद रखते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इसके टाइप्स कंप्लीट कर लेते हैं अपन। या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि कोई 2 पर्सन है, उसके दुश्मन ही है, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन है ये और ये सेकंड पर्सन। अब आपसे कोई कहेगा कि इस पर्सन से कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये आदमी इसका क्या है, ये आदमी क्या है, इसका दुश्मन। क्या है, दुश्मन। फर्स्ट आदमी का दुश्मन कौन है, सेकंड आदमी। तो इसमें कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी टाइप है कुछ नहीं से संबंधित। कुछ नहीं से
संबंधित, ठीक है, कुछ नहीं से संबंधित, कुछ से संबंधित, कुछ से संबंधित। अब इसमें क्या होता है, 2 पर्सन है, ये 2 पर्सन, कुछ से संबंधित, कुछ से संबंधित। अब इसमें कुछ से संबंधित है, इसका अपन कथन क्या लेंगे, कथन में लिखेंगे कुछ पत्थर पर्वत नहीं है, ठीक है, कुछ पत्थर पर्वत नहीं है। इसको बोल देते हैं अपन पर्वत और इसको पत्थर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कुछ पार्ट है, यानी कि ये पूरा पार्ट है। अब इसमें हल्का सा यानी कि 5% 10% पार्ट क्या है, पर्वत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न हो गया, कुछ नहीं से, कुछ सॉरी यहाँ नहीं लगा दिए, कुछ नहीं से संबंधित, ठीक है। तो कुछ नहीं से यानी कि ये पार्ट है ना, ये पार्ट तो इससे संबंधित है, ये यहाँ तक का, तो ठीक है, यहाँ तक का। लेकिन जो ये यहाँ तक का पार्ट है ना, इससे पर्वत से संबंधित नहीं है, यानी कि इसका हल्का सा पार्ट पर्वत से दुश्मनी है इसके, ठीक है। तो ये तो अपन ने बेसिक सिलोजिज्म के मेथड बता दिए। अब आगे देखते हैं अपन आइदर और नाइदर नोर का मेथड क्या होता है, ठीक है। इसमें ये 2 प्रॉपर्टीज़ के है, इसमें से 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है आइदर और, आइदर और कंडीशन तब लगती है जब अपन को कथन एक तो कथन में कितने भी स्टेटमेंट हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, ठीक है। आपको दो कथन से समझते इसको, 2 कथन दे दिया, ठीक है। और निष्कर्ष यानी कॉन्क्लूजन आपको कथन दे दिया, 2 कथन दे दिया, ठीक है, 2 कथन दे दिया, ठीक है। तो इसमें दे दिया आपको सभी बिल्ली कुत्ते हैं, अब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ऐसे कोई सा भी कथन दे दिया। अब निष्कर्ष में क्या होता है, निष्कर्ष में कंडीशन रहती है कि कंडीशन किसकी रहती है, आइदर और की। आइदर और की कंडीशन रहती है, पहला तो होना चाहिए कि दोनों सब्जेक्ट समान होने चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, दोनों सब्जेक्ट समान होनी चाहिए, यानी कि 2 पर्सनों के नाम समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि दोनों में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तीसरा मेथड क्या बोलता है कि दोनों ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसका, ऑब्जेक्ट में कोई संबंध या रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तो अगर ये तीनों से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपन के निष्कर्ष में, जो कथन दिया हुआ है उसमें अगर निष्कर्ष में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अपन उसमें आइदर और का मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी का जस्ट मिलता जुलता है नाइदर नोर। नाइदर नोर में क्या होता है, नोर नाइदर और में क्या होता है, कथन वही रहेगा। कथन में क्या होता है, कथन आपके फर्स्ट कथन पॉजिटिव हो सकता है, सेकंड भी पॉजिटिव हो सकता है, और फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव भी हो सकता है, या फर्स्ट नेगेटिव फर्स्ट सेकंड पॉजिटिव भी हो सकता है, या दोनों नेगेटिव भी कथन हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें निष्कर्ष में क्या होगा, निष्कर्ष में भी वही दोनों सब्जेक्ट समान होने चाहिए, नाइदर नोर में भी, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है कि इसमें दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसमें दूसरे में क्या होगा कि
दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या एक फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव भी हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये तो किसके नाइदर नोर की कंडीशन है। दोनों में से ये जो ऑब्जेक्ट है, या तो एक स्टेटमेंट जो निष्कर्षण है, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, या फिर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव होना चाहिए, या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए निष्कर्ष, या दोनों नेगेटिव होना चाहिए। और तीसरा है कि दोनों ऑब्जेक्ट में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तब तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो उसमें नाइदर नॉर लगेगा। ठीक है, अब अपन आइदर और के एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको इसका पैटर्न समझ में आ सके। ठीक है, क्वेश्चन लेके आते हैं अपन, इसमें देखते हैं अपन आइदर और का क्वेश्चन। आइदर और का क्वेश्चन तो मैं इसलिए करा रहा हूँ अभी क्योंकि आपको अभी लेटेस्ट मैंने इसका पैटर्न बताया तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो अपन अभी बेसिक से सिलोजिज्म के क्वेश्चन करेंगे स्टेप बाय स्टेप से। तो इसको मैं बता देता हूँ। कथन है, कथन या स्टेटमेंट क्या गिवन है, कुछ उपन्यास डेस्क है। दूसरा है कोई डेस्क सीडी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है कुछ सीढ़ियाँ चिमनियाँ हैं। ये क्वेश्चन अभी नए कैंडिडेट को समझ में नहीं आएगा, जो थोड़े ओल्ड कैंडिडेट है उनको को तुरंत समझ में आ जाएगा ये। अब निष्कर्ष है, निष्कर्ष में क्या है, पहला कुछ चिमनियाँ उपन्यास है। दूसरा है कोई उपन्यास चिमनी नहीं है। ठीक है, अब इसमें नाइदर नॉर का अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओल्ड स्टूडेंट अगर नए स्टूडेंट है तो उनको अभी मैं इसके बाद बेसिक से पूरे एग्जाम्पल सॉल्यूशन कराएंगे। अब इसका अभी इससे पहले अपन ने वेन डायग्राम टॉपिक कंप्लीट किया था तो उसका भी हेल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कथन के अकॉर्डिंग अपन इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ उपन्यास डेस्क है यानी कि कुछ ये मिल गया, बताया था आपको, तो इसको तो बोल दिया उपन्यास। कुछ उपन्यास क्या है, डेस्क है, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कोई डेस्क सीडी नहीं है, मतलब क्या है, कोई डेस्क सीडी नहीं है। अब नेक्स्ट है सीडी, ये सीडी, कोई डेस्क सीडी नहीं है, मतलब इसकी जो दुश्मनी है ना, इसकी पूरी डेस्क की दुश्मनी किससे है, सीडी से, ये तो इसकी कोई संबंध नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ सीढ़ियाँ चिमनियाँ हैं, तो ये कुछ इसको बोलते हैं चिमनियाँ ढंग से लिख लेते हैं अपन, चिमनियाँ। ठीक है, अब इसमें ये पूरी तो इसकी ये अपन ने जो दुश्मनी पार्ट है ना इसको कॉमन कर दिया। इसको पूरी डेस्क की दुश्मनी किससे, सीडी से है, और इसमें आधी दुश्मनी चिमनियों की भी इंक्लूड है। ठीक है, कुछ सीढ़ियाँ चिमनियाँ हैं। ठीक है, अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आइदर और की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए दोनों निष्कर्ष में, यहाँ चिमनियाँ यहाँ उपन्यास या चिमनी, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। दूसरा कंडीशन बताया था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए आइदर और के केस में। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है,
ये नेगेटिव कंक्लूजन है। 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरे में क्या था कि दोनों ऑब्जेक्ट में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट रिपीट स्टेटमेंट आता है कंक्लूजन में तो वो ऑटोमेटिकली गलत माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए नोटबुक में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को इसका पता नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट में कुछ सीढ़ियाँ चिमनियाँ हैं, अगर एच टी यहाँ लिखा होता तो अपन देखते उसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कुछ चिमनियाँ उपन्यास है, कुछ चिमनियाँ ये वाला, कुछ चिमनियाँ उपन्यास है, तो है क्या बैठ रहा है क्या यहाँ से यहाँ तक का? नहीं बैठ रहा, तो इससे तो इसको तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब कुछ कोई उपन्यास चिमनी है, चिमनी नहीं है, तो यहाँ से यूँ थोड़ी है कि उपन्यास की दुश्मनी किससे है? चिमनी से तो है क्या दुश्मनी इसकी? नहीं है, तो ये भी गलत। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। देख लिया अपन ने। तो आइदर होगी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दोनों में क्या होता है? दोनों ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, हो गया सेटिस्फाई। और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें क्या होगा? दोनों ही गलत है। और इसमें दोनों में क्या होगा? आइदर और का केस हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन करना है। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एमटीएस, इंडियन रेलवे और बैंक वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन भर के आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टेट गवर्नमेंट के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे 4th ग्रेड का भी हो ना, तभी सिलोजिज्म में से क्वेश्चन 100% आता है। तो इसको हल्के में मत लेना, बढ़िया प्रैक्टिस करना। अब आइए अपन स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन करते हैं, ईजी टू मॉडरेट सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चनों का। ठीक है, अगर आप रेगुलर रहोगे क्लास में तो अच्छा समझ में आएगा। अगर बंक मारोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बी केयर, कंटिन्यू रहिए। अपन एग्जाम्पल करते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, और इससे एग्जाम्पल सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक देसी मेथड बताता हूँ कि शायद आपको कोई सी भी कोचिंग में नहीं मिलेगा। यानी कि इक्के दुक्के फैकल्टी बताती है, नहीं तो कुछ भी नहीं बताते। ये फुल पार्ट है, यानी कि आपको मैं देसी स्टाइल में बताता हूँ। कोई 2 ड्रिंक लगाने वाले व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? ये फर्स्ट ड्रिंक लगाने वाला है, ये सेकंड ड्रिंक लगाने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होंगे? फुल पैक, फुल और फुल। अगर फुल और फुल का केस आता है तो अपन इसको राइट मानते हैं। फर्स्ट वाले ने भी फुल पैक लगाया, सेकंड वाले में